विनयावली। हे नाथ, मैं तुम्हारी इसी स्वभाव को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ बार बार पुकार रहा हूं कि हे प्रभु, तुम दुख, नम्रता और दीनता सुनते ही सारे संकट हर लेते हो। जब रावण के भय के मारे इंद्र, कुबेर आदि लोकपाल डरकर शोक से व्याकुल हो गए थे, तब हे कृपालु, तुमने क्या सुनकर संकोच से नर शरीर धारण किया था। यह समझ में नहीं आता कि जो विश्वामित्र, अहल्या और जनक चिंता की अग्नि में जले जा रहे थे, वे किस साधन से शीतल हो गए। गुहनिशा, जटायु पक्षी, शबरी आदि स्वभाव से ही तुम्हारे चरण कमलों में रत नहीं थे, किंतु हे नाथ, तुम्हारे सामने आते ही इन बुरे बुरे वृक्षों में भी अच्छे अच्छे फल लग गए। भाविए कि निषाद, शबरी आदि पापी भी तुम्हारी शरणागति से तर गए। अपने अपने भाई के साथ शत्रुता करने से सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी दुख से गले जाते थे। हे राम जी, तुमने किस सेवा से रीझ कर उन्हें भरत जी के समान मान लिया। हनुमान जी तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समान हो गए। हे राम जी, उन हनुमान जी का नाम लेते ही तुम सब पर भली भांति प्रसन्न हो जाते हो। यह सब क्यों हुआ? दुख, नम्रता और दीनता के कारण ही तुमने ऐसा किया। इसलिए हे नाथ, तुम्हारे रीझने की रीति न जानने के कारण ही जगत अन्यान्य साधनों में पच पच कर मर रहा है। तुम दुखियों, नम्रों और दीनों पर प्रसन्न होते हो। ये जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाए वह तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरण में जाने से तुलसी जैसे जीव भी तो संसार सागर से तर गए। अरे, जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में जन्म और सुंदर शरीर दिया है जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का कारण है, जिसे पाकर ज्ञानी लोग भगवान शिव अथवा कृष्ण के परम पद को प्राप्त करते हैं। फिर ये भारतवर्ष देश, पास ही देव नदी गंगा जी कैसा सुंदर स्थान है, साथ ही सत्संग भी उत्तम है। इतने पर भी अरे कायर, तेरी कुबुद्धि के कारण इन सब साधनों की कल्पलता भी जन्म मरण रूपी विषैले फल फला चाहती है। अर्थात इतने सुंदर साधनों को पाकर भी तू अपने बुद्धि दोष से इनका दुरुपयोग ही कर रहा है। अब भी समझ ले, मन लगाकर परमार्थ की बात सुन। वह बात कल्याण करने वाली है और इस संसार में भी उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। यदि तुझे स्वार्थ ही अच्छा लगता है तो विचार कर वह कौन है जिससे स्वार्थ प्राप्त होगा और जिसे वेद गाते हैं, अर्थात श्री राम जी ही। अरे दुष्ट, देख, विषय रूपी सांप के साथ खेलना छोड़ दे। उस स्वामी को पहचान जिस समय रमने वाले आत्मा रूपी राम के प्रेम के कारण ही पिता, गुरु, स्वामी, शरीर, पुत्र, सेवक, मित्र आदि सब प्रिय जान पड़ती हैं। उस अहेतुक हित करने वाले परम सुहृद प्रभु को तूने नहीं पहचाना। वह तेरा हितकारी प्रभु हरि दूर नहीं है, तेरे हृदय में ही है। छल छोड़कर उसका स्मरण करने पर वह सदा कृपा किए ही रहता है। भाव यह है कि परमात्मा हृदय में तो अवश्य है, किंतु बीच में कपट का पर्दा पड़ा है। इसी से उसका साक्षात्कार नहीं होता। पर्दा हटा कि प्यारे का मुख कमल दिखा। वह कृपा करके अपने भक्तों पर कर कमलों की छाया किया रहता है, स्वयं सदा उनकी रक्षा करता है। जो उसे भजता है वह भी उसे भजता है। वह जगत का ईश्वर है, जीव का जीवन है, जो सबके लिए सब तरह के साज सजता है।
जिसने विष्णु को विष्णुत्व, ब्रह्मा को ब्रह्मत्व और शिव को शिवत्व दिया, वे यही श्री जानकी नाथ रघुनाथ जी की मधुर आनंद स्वरूपिणी मंगलमय मूर्ति है। यद्यपि वे बहुत ही बड़ा स्वामी है, सभी का अधीश्वर है, तथापि वे महान सुशील, सुंदर और सरल है। अरे जिसका ध्यान शिव को भी दुर्लभ है, उसने उठकर केवट को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाकर मिलते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए और प्रेमवश शरीर शिथिल हो गया। देवता, सिद्ध, मुनि और कवि कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के समान कोई भी प्रेम प्रिय नहीं है। उन्हें जितना प्रेम प्यारा लगता है, उतना और किसी को नहीं लगता। उन्होंने पक्षी जटायु, शबरी, राक्षस विभीषण, रीछ जामवान आदि और बंदरों, हनुमान जी आदि को अपने से भी अधिक पूजनीय बना दिया। अब शील की ओर देखिए। इतने पर भी वे जब उन लोगों के द्वारा की हुई सेवा याद करते हैं, तब संकोच के मारे मन ही मन गड़े से जाते हैं। प्रभु श्री राम जी का जो शील स्वभाव मैंने कहा है, उसे जब तू हृदय में लाएगा, तब तेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी मन में प्रसन्न होंगे। अरे श्री रघुनाथ जी तो तभी प्रसन्न हो जाएंगे जब तू हाथ जोड़कर मस्तक नवा देगा। तुलसीदास तो उसी क्षण जन्म और जीवन का फल पा जाएगा, अर्थात तुझे श्री राम जी दर्शन देंगे। तू राम नाम का जप कर, राम को प्रणाम कर, उनके गुण समूहों का कीर्तन कर और हृदय में श्री राम जी को विराजित कर तथा अपने मन को जगदीश श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निवास करने वाला भ्रमर बनाकर पृथ्वी पर निर्भय विचरण कर।